नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिखाती है कभी कभी रुक जाना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कदम होता है। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन को मछलियां बहुत पसंद थीं। हर दिन वो अपने छोटे से कटोरे में पानी भरकर झील के किनारे बैठ जाता और कोशिश करता कि कोई सुंदर मछली उसमें आ जाए। वो घंटों बैठा रहता, कभी झील में पत्थर फेंकता, कभी पानी को छूता, लेकिन मछलियां कभी पास नहीं आती। वो जितनी कोशिश करता मछलियां उतनी ही दूर चली जाती। एक दिन झील के पास ही एक बूढ़े माली बाबा फूलों को पानी दे रहे थे। उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? आर्यन बोला, मैं इन मछलियों को पकड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पास ही नहीं आती। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और बोले, जब पानी बेचैन होता है तब उसमें कोई अपना चेहरा भी नहीं देख सकता, फिर मछलियां कैसे आएंगी? आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। तुम मुझे क्या करना चाहिए बाबा? बाबा बोले, झील को मत छेड़ो, बस शांति से बैठो और पानी को स्थिर होने दो, फिर देखना क्या होता है। आर्यन ने उनकी बात मानी। वो झील के किनारे चुपचाप बैठ गया। धीरे धीरे पानी बिल्कुल शांत हो गया और तभी कुछ चमकती हुई मछलियां खुद ब खुद उसके पास आ गईं। वो उनके रंग देखकर मुस्कुराने लगा। बिना कोशिश के जिस चीज के लिए जो पूरे दिन भागा था वो खुद उसके पास आ गई थी। अगले दिन वो बाबा के पास गया और बोला, बाबा आप सही थे, जब मैंने झील को शांत किया तो मछलियां खुद आ गईं। बाबा ने कहा, याद रखो बेटा, जिंदगी की झील भी ऐसी ही होती है। जब तुम बेचैन होकर चीजों के पीछे भागते हो तो वो और दूर चली जाती है, पर जब तुम खुद शांत, स्थिर और बेहतर बन जाते हो तो सब कुछ खुद तुम्हारी तरफ आने लगता है। दोस्तों, हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, सपने, पैसा, रिश्ते, नाम या सफलता। पर जब हम जल्दबाजी में झील को हिलाते हैं तो पानी गंदला हो जाता है और कुछ दिखता नहीं। अगर तुम अपने मन को शांत कर लो, अपनी स्किल्स, अपने कैरेक्टर, अपने वैल्यू पर काम करो, तो जो चीज आज तुमसे दूर भाग रही है वो कल खुद तुम्हारे पास आएगी। तो दोस्तों, दुनिया को मत बदलो, खुद तो बदलो, क्योंकि जब तुम भीतर से बेहतर बन जाते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी झील के किनारे आ खड़ी होती है। सब्र करो, शुक्र करो और अपनी झील को शांत रखो। कभी सोचा है हम सब जिंदगी में भागते क्यों हैं? हर रोज सुबह उठते ही एक रेस शुरू हो जाती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, किसी को खुश करने की। पर क्या कभी रुके हो ये सोचने के लिए कि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो वो भी शायद तुमसे दूर भाग रही है? आज की ये कहानी एक छोटे से गांव के बच्चे आर्यन की है, जिसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक एक झील के किनारे सीखा था। एक छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, गायों की घंटियों की आवाज, लोग अपने काम में लगे हुए। उसी गांव के एक कोने में झील के किनारे एक छोटा सा लड़का बैठा था। आर्यन, उम्र होगी बस 7 या 8 साल की, हाथ में एक छोटा सा कटोरा लिए। वो झील के पानी में कुछ डालता और उम्मीद करता कि कोई मछली उसमें आ जाएगी। आर्यन को मछलियां बहुत पसंद थी। हर दिन वो सोचता, काश कोई सुंदर मछली मेरे कटोरे में आ जाए। वो झील के पास घंटों बैठा रहता, कभी पानी में पत्थर फेंकता, कभी झील को अपने हाथों से छूने की कोशिश करता, पर हर बार वही होता, मछलियां उससे दूर चली जाती। कभी कभी ना, हम जिस चीज को बहुत पकड़ना चाहते हैं वो चीज हमारे हाथों से फिसल जाती है और जितना हम कोशिश करते हैं वो उतनी ही दूर चली जाती है। आर्यन परेशान था। वो झील में झांकता और देखता, पानी अब गंदला हो चुका था। पत्थर फेंक फेंक कर उसने झील को बेचैन कर दिया था। वो सोचने लगा, शायद आज भी कोई मछली ना आएगी। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज तेज था, हवा धीमी और उसका चेहरा थकान से भरा हुआ। कभी कभी हम इतनी कोशिश करते हैं कि हमारी कोशिश ही हमें थका देती है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम हर चीज को जबरदस्ती पाना चाहते हैं तो हमारी शांति चली जाती है और हमारी झील गंदी हो जाती है। उसी समय पास की बगिया से एक बूढ़े माली बाबा आते हैं। सफेद कपड़े, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गहराई और शांति। वो आर्यन के पास आते हैं, मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बाबा बेटा क्या कर रहे हो यहाँ? आर्यन थोड़ा उदास होकर, मैं इन मछलियों को पकड़ना चाहता हूं बाबा, सुबह से कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये आती नहीं। बाबा कुछ देर झील को देखते हैं, पानी में पड़ती लहरों को निहारते हैं, फिर बहुत धीमी आवाज में कहते हैं, बाबा बेटा जब पानी बेचैन होता है तो उसमें कोई अपना चेहरा भी नहीं देख पाता, फिर मछलियां कैसे आएंगी? आर्यन हैरान होकर देखता है। मतलब? बाबा मुस्कुराते हैं,
मतलब बेटा, जिसे तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी बेचैनी से डर रही है। थोड़ा ठहरो, झील को शांत होने दो। कितनी अजीब बात है ना, एक छोटा बच्चा झील के पानी को शांत करना सीख रहा था और हम बड़े होकर भी अपने मन को शांत नहीं कर पाते। आर्यन बाबा की बात मान लेता है। वो पत्थर फेंकना बंद कर देता है, झील के पास चुपचाप बैठ जाता है। धीरे धीरे झील का पानी स्थिर होने लगता है। पानी में चांद का प्रतिबिंब झलकता है। चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की। कुछ मिनट बीतते हैं और तभी पानी में हलचल होती है। एक नहीं, दो नहीं, कई रंग बिरंगी मछलियां झील के किनारे आती है। कुछ तो आर्यन के कटोरे के पास तक आ जाती हैं। आर्यन धीरे से मुस्कुराकर, देखो बाबा, वो खुद आ गईं। जिस चीज के पीछे वो पूरे दिन भागता रहा, वो चीज तब आई जब उसने खुद को शांत कर लिया। कभी कभी ना, भागना छोड़ देने से हम हारते नहीं बल्कि जीतने लगते हैं। अगली सुबह आर्यन फिर से झील के पास जाता है। बाबा वहां फूलों को पानी दे रहे होते हैं। आर्यन, बाबा आपकी बात सच थी। जब मैंने झील को शांत किया तो मछलियां खुद पास आ गईं। बाबा मुस्कुराते हुए, याद रखो बेटा, जिंदगी की झील भी ऐसी ही होती है। जब तुम उसे बेचैन करते हो वो गंदी हो जाती है। जब तुम उसे शांत करते हो वो खुद तुम्हें सब दिखा देती है। उस दिन आर्यन को सिर्फ मछलियां नहीं मिली, उसे एक गहरा सबक मिला। जो चीजें शांति में आती है वो शोर में नहीं मिलती। समय बीतता गया। वो छोटा सा बच्चा आर्यन अब बड़ा हो चुका था। अब उसके पास नौकरी थी, मोबाइल था, जिम्मेदारियां थी और जिंदगी की वही पुरानी रेस, पैसा, काम, नाम और तुलना। समय बदल गया था पर उसकी झील अब भी वही थी, गांव के उसी कोने में। बस फर्क इतना था कि अब आर्यन के पास उसे देखने का वक्त नहीं था। वो शहर में रहता था, भीड़ में खो गया था और उसकी आंखों में वही बेचैनी लौट आई थी जिसे उसने बचपन में झील के किनारे छोड़ा था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त आर्यन बेहद थक गया था। लोगों की भीड़, मोबाइल के नोटिफिकेशन, काम का दबाव, सब कुछ उसे तोड़ने लगा था। वो अपने कमरे में आया, बत्ती बुझाई और छत की तरफ देखने लगा। आंखों में सवाल थे, मैं भाग क्यों रहा हूं? मैं किसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं? कभी कभी जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल होता है, आखिर मैं चाहता क्या हूं? और जब उसका जवाब नहीं मिलता तो इंसान बस दौड़ता रहता है बिना दिशा के। कुछ दिनों की छुट्टी मिली। आर्यन ने सोचा, क्यों ना थोड़े दिन अपने गांव जाऊं। वो शहर छोड़कर अपने पुराने गांव लौट आया। गांव वैसा ही था, शांत, हरियाली से भरा हुआ और उसी पुराने रास्ते से होकर जब वो चला तो उसके कदम अपने आप उस झील का। कभी कभी जगह नहीं बुलाती, हमारी यादें हमें खींच लाती हैं। वो झील अब भी वहां थी, पर अब किनारे पर मिट्टी सूखी थी और झील पहले जितनी साफ नहीं दिख रही थी। आर्यन बैठ गया, पानी को देखता रहा, कुछ पल के लिए जैसे वो अपने बचपन में लौट आया। कुछ देर बाद उसने देखा, पास ही एक बुजुर्ग आदमी फूलों के पौधों को पानी दे रहा था। वो वही माली बाबा थे, बस अब और भी बूढ़े हो चुके थे। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, पहचाना मुझे? आर्यन धीमे हंसते हुए, अरे ये तो वही झील वाला बच्चा है जिसे मछलियों से दोस्ती करनी थी। दोनों हंस पड़ते हैं। कुछ देर बाद आर्यन की आंखें नम हो जाती हैं। वो बोलता है, बाबा, अब समझ नहीं आता मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं। सुबह उठता हूं, भागता हूं, रात को थक कर गिर जाता हूं, लेकिन अंदर से हमेशा खालीपन महसूस होता है। बाबा चुप रहते हैं, फिर झील की तरफ देखते हुए कहते हैं, फिर वही गलती कर रहे हो बेटा, झील को बेचैन कर दिया है। आर्यन हैरान होकर पूछता है, मतलब? बाबा, मतलब जब तुम छोटे थे तुम झील में पत्थर फेंकते थे और मछलियां दूर चली जाती थीं। अब तुम अपने मन में पत्थर फेंकते हो। चिंता, तुलना, गुस्सा, लालच और तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी सब दूर चली जाती है। बाबा की ये बात आर्यन के दिल में तीर की तरह लगी, क्योंकि वो जानता था वो सच कह रहे हैं। उसकी झील फिर से गंदी हो चुकी थी, बस इस बार पानी नहीं, उसका मन गंदा था। बाबा बोले, आर्यन, आज फिर वही करो जो बचपन में किया था। शांत बैठो, पानी को मत छेड़ो, अपने अंदर झांको। आर्यन झील के पास बैठ जाता है। धीरे धीरे हवा रुक जाती है, लहरें थम जाती हैं और पानी में उसका चेहरा साफ दिखने लगता है। पहली बार उसने अपने अंदर देखा, थकान, डर और वो बच्चा जो अब भी तितलियां या मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। कभी कभी जब हम खुद को देखने लगते हैं तो दर्द भी सच लगता है और सुकून भी असली। बाबा धीरे से बोले, देखो बेटा, शांति कोई जगह नहीं होती, वो एक अवस्था होती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो
तो पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में लगती है। आर्यन मुस्कुरा देता है। उसकी आंखों से राहत झलकती है, जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ हटा लिया हो। उस दिन झील के किनारे आर्यन ने कुछ नहीं पाया, पर सब समझ लिया। वो समझ गया कि जिंदगी में दौड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी रुक जाना ही जीत होती है। अगली सुबह सूरज की किरणें झील पर पड़ रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और झील के पानी में वो चमक थी जो केवल शांति से आती है। आर्यन धीरे धीरे झील के किनारे पहुंचा। बाबा पहले से वहां बैठे थे, अपने हाथों में मिट्टी उठाकर पौधे को सींच रहे थे। आर्यन मुस्कुराते हुए, बाबा, कल रात मैंने कुछ महसूस किया। क्या महसूस किया बेटा? सब पर कनिछुका साथ 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 वापिस नहीं रहा कर। तो मैं सांस हुआ, मुझे कुछ पाना नहीं, मुझे खुद बनना है। बद्दा लेके सारी जगह देखो। अब क्या करते हैं? बात साथ गदसी में है। बाय कहकर पता करने में बोलने के लिए आपके सुना 1 to 1 बिग टाइम बास मजान है सिनेवी। सो अपने आतियात बुरा हाल को सेहत तो बोल ले और सब पर ए फील गुराना फन और प्लीज कोशिश करना। कैसे हम छेपर के जरूर बनबूलत सबत कमाल ये सा आपकी पसंद करते हैं। बाय सात एस चेपर सात अब एक पकड़ का वापिस किस तरह सेते रहना। बाय सात एस गीता पथ बाय सात का ना तरके सात पकड़ का बाय पकड़ का बाय सात का बंद हो गया है एंड क्या अम्माम डेलू दानी 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 बैकम जंदी बात कर ना फायदे मत दानी गानी दानी तुम्हें। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। काम में सुकून आने लगा, रिश्ते सुधरने लगे और उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लौट आई जो कभी बचपन में झील के किनारे हुआ करती थी। जब तुम खुद को सुधारते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे साथ सुधरने लगती है, क्योंकि आकर्षण अट्रैक्शन हमेशा गुणवत्ता की ओर होता है, क्वांटिटी की ओर नहीं। तुम फूल बनो, तुम्हारे पास तितलियां खुद आएंगी। गूंद अगद कुछ हफ्तों बाद बाबा थोड़े बीमार हो गए। आर्यन रोज उनके पास बैठता और उनके पैर दबाता। एक शाम बाबा ने कहा, आर्यन, याद है मैंने कहा था झील को शांत रखना? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, हां बाबा, अब समझ गया हूं। जब झील शांत होती है तो आकाश भी उसमें दिखता है। बाबा धीरे से मुस्कुराते हुए, और जब मन शांत होता है तो ईश्वर भी उसमें दिखता है। आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बाबा ने उसका हाथ थामा। याद रखना बेटा, अगर मन में शांति है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। और बस कुछ दिन बाद बाबा इस दुनिया से चले गए। आर्यन झील के किनारे आया, बाबा की याद में फूल चढ़ाए और चुपचाप पानी में झांकने लगा। वो पानी बिल्कुल शांत था। उसे उसमें अपनी परछाई दिखी और उसके पीछे आकाश का नीला रंग। वो मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे खुद से मिलवाया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे थे, पैसा, नाम, रिश्ते या सपने। पर याद रखना, जिसे तुम चेस करते हो वो तुमसे दूर भागता है। जिसे तुम अपने अंदर पैदा करते हो वो खुद तुम्हारे पास आता है। अगर तुम ज्ञान के पीछे भागना छोड़ दो और सीखने लगो तो ज्ञान खुद तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम सफलता के पीछे भागना छोड़ दो और अपनी स्किल्स पर काम करो तो सफलता तुम्हारे दरवाज। अगर तुम लोगों के पीछे भागना छोड़ दो और अपने चरित्र को निखारो तो दुनिया खुद तुम्हें चाहने लगेगी। तो बस याद रखो, चेस मत करो, अट्रैक्ट करो, क्योंकि जब तुम वैल्यूएबल बन जाते हो तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी अपनी झील को बेचैन कर रहा है। लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप भी अपनी जिंदगी की झील को शांत रखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी झील को शांत रखूंगा। मिलता हूं मैं अगली बार एक नई सोच,
एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ। सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।